आज हम बात करेंगे शनि की साढ़े साती के बारे में। शनि की साढ़े साती क्या होती है? देखिए, इसका नाम सुनते ही ना लोगों के मन में एक डर सा बैठ जाता है। पर क्या ये डर वाकई सही है? चलिए, आज ज्योतिष के गहरे सिद्धांतों से इस पूरे रहस्य को समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या साढ़े साती का मतलब हमेशा दुर्भाग्य और कष्ट का समय ही होता है, या फिर इसके पीछे कोई गहरा सत्य छिपा हुआ है? आज के इस विश्लेषण में हम इसी की तह तक जाएंगे। ठीक है, तो साढ़े साती को अगर समझना है तो हमें सबसे पहले ज्योतिष का पहला और सबसे जरूरी नियम समझना होगा। और वो नियम है राशियों का वो क्रम जो कभी नहीं बदलता। ज्योतिष में ये 12 राशियां हमेशा एक तय गिनती की तरह चलती हैं। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और आखिर में मीन। ये क्रम कभी नहीं बदलता और जितने भी ग्रह हैं वो इसी क्रम से एक राशि से दूसरी में आगे बढ़ते हैं। तो अब जब हम राशियों का ये पक्का क्रम जान गए हैं तो आइए देखते हैं कि साढ़े साती बनती कैसे है। इसका सारा का सारा खेल जो है वो शनि और चंद्रमा की आकाशीय स्थिति पर आधारित है। इस पूरी गणना का जो केंद्र बिंदु है, जो सेंटर पॉइंट है, वो है व्यक्ति की चंद्र राशि। मतलब जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस भी राशि में बैठा होता है वही चंद्र राशि कहलाती है और साढ़े साती का पूरा चक्र बस इसी के इर्द गिर्द घूमता है। तो देखिए, साढ़े साती तब बनती है जब शनि ग्रह चंद्र राशि से ठीक एक घर पहले आ जाते हैं, फिर चंद्र राशि के ठीक ऊपर गोचर करते हैं और अंत में चंद्र राशि से अगली राशि में चले जाते हैं। इसको ना बहुत आसानी से समझिए। जैसे कोई व्यक्ति खड़ा है और रोशनी की वजह से उसकी छाया पहले उसके पीछे बनती है, फिर ठीक उसके नीचे आती है और फिर उसके आगे निकल जाती है। बिल्कुल वैसा ही है। अब हम सब जानते हैं कि शनि ग्रह एक राशि में करीब करीब 2.5 साल तक रहते हैं। तो इन 3 राशियों से गुजरने में शनि को कितना समय लगा? 2.5 और 2.5 यानी कुल मिलाकर 7.5 साल। और इसी 7.5 साल की अवधि को साढ़े साती कहा जाता है। लेकिन एक बात और, ये पूरे 7.5 साल एक जैसे नहीं होते हैं। इस पूरी यात्रा को 3 अलग अलग चरणों में, 3 फेजेस में बांटा गया है और हर चरण का अपना एक अलग प्रभाव होता है। पहले चरण में जब शनि चंद्र राशि से 12वें भाव में होते हैं तो खर्चे बढ़ सकते हैं, थोड़ा मानसिक तनाव महसूस हो सकता है। दूसरा चरण जब शनि ठीक राशि के ऊपर होते हैं तब जिम्मेदारियां और मानसिक दबाव अपने चरम पर हो सकता है और जीवन के बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। और फिर आता है तीसरा और अंतिम चरण, जब शनि दूसरे भाव में जाते हैं तो परिवार और धन से जुड़े मामले सामने आते हैं और ये इस अवधि के अंत का संकेत भी होता है। तो चलिए अब वापस उसी सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। आम धारणा क्या है कि ये सिर्फ दुर्भाग्य का समय है, लेकिन ज्योतिष का सत्य ये है कि ये वो समय है जब किसी व्यक्ति को उसके पिछले कर्मों का फल मिलता है। इस एक बात को हमेशा याद रखिए, शनिदेव कोई क्रूर ग्रह नहीं है। वो कर्म के न्यायाधीश हैं। वो केवल वही देते हैं जिसके कोई अपने कर्मों के अनुसार हकदार हैं। वो सिर्फ और सिर्फ न्याय करते हैं। और यही वो कारण है कि जिन लोगों के कर्म अच्छे हैं, जो मेहनती हैं, अनुशासित हैं, उनके लिए यही साढ़े साती जीवन में बहुत बड़ा पद, मान सम्मान, जबरदस्त सफलता और स्थिरता लेकर आती है। दुनिया में ऐसे अनगिनत लोग हैं जिन्हें सबसे बड़ी कामयाबी साढ़े साती के दौरान ही मिली है। तो देखिए, सार यही है कि शनि से डरने की नहीं बल्कि अपने कर्मों को सुधारने और सही रखने की जरूरत है, क्योंकि कर्म ही है जो हमारा भविष्य तय करते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और ज्ञानवर्धक लगी हो तो इस प्रस्तुति को लाइक जरूर करें। और अगर ज्योतिष और सनातन ज्ञान से जुड़ी ऐसी ही गहरी और सच्ची जानकारी आगे भी पाना चाहते हैं तो एस्ट्रोलाइट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका सब्सक्राइब ही मेरे लिए गुरु दक्षिणा है। धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय श्री गणेशा।